So hello everyone. In this market analyze video, we are going to talk about Nifty and Bank Nifty for tomorrow market. हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के मार्केट में क्या प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा या कैसे मूव करेगा या अभी तक कैसे मूवमेंट ले रहा है जिस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इस पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालाइज करके देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा कॉल या कौन सा पुट लेना है। तो सबसे पहले अगर 1 आवर का निफ्टी का चार्ट खोलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि निफ्टी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जिसपे से इसने अच्छा खासा टाइम सपोर्ट ले चुका है। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, इस पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था और अभी भी ये सपोर्ट पे खड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे बाय ट्रेड लें या सेल ट्रेड लें, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट बहुत ही ज़्यादा करेक्शन ले चुका है, मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है। तो आप इस पे ट्राई करो कि अभी कुछ दिन तक ना नया पोजीशन नहीं बनाने का, और जिसने नया पोजीशन पहले से पोजीशन बना के रखा है सेलिंग पोजीशन वो होल्ड करे। क्योंकि मार्केट अगर आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे या जोन पे देखो ना तो मार्केट एक पर्टिकुलरली एक जोन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या सपोर्ट फेस कर रहा है, बार बार वहीं पर मार्केट खड़ा है। तो चलो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कोशिश करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें ना तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सा सपोर्ट दिख रहा है जहाँ पर इसने प्रीवियस लेवल पे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था इसने। और अगर इस लेवल पे आप देखो ना तो मार्केट ने पिछले लास्ट टाइम पे यहाँ पर इसने हॉल्ट किया था, इस जोन पे पर्टिकुलर जोन पे हॉल्ट किया था 17,840 और 17,720 के बीच मार्केट कंसोलिडेट कर गया था, मार्केट रेंज में घूम गया था। तो हम ट्राई करेंगे ना जब तक मार्केट ये रेंज में घूमता है, जब तक मार्केट ये रेंज में चलता है, हम कोई भी पोजीशन बिल्ड ना करने का। क्योंकि इसलिए तो कहा कोई पोजीशन बिल्ड ना करने, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा करेक्शन ले चुका है और इन्वेस्टर या ट्रेडर बहुत कंफ्यूज है कि मार्केट अभी कैसा मूवमेंट दे सकता है, या नीचे ब्रेकआउट करे या तो ऊपर ब्रेकआउट करे। तो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ कुछ ईएमए या कुछ इंडिकेटर्स आ रहे हैं नहीं कि जिसपे हम ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम 50 मूविंग एवरेज देखें तो वो एग्जैक्टली इस कंसोलिडेशन के ऊपर है। इसका मतलब ये है ना कि अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर के साथ एक पावर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो ये ऑब्वियसली 200 ये 200 ईएमए है, 200 ईएमए तक का आपको टारगेट दे सकता है। क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ पर इसके बीच में 200 ईएमए है, तो ये कंफर्म 200 ईएमए का टारगेट ले सकता है। अगर इस जोन पे देखें तो इस जोन पे पर्टिकुलर मार्केट ने फिर से एक हॉल्ट लिया था। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस, अगर बेसिकली अगर हम चेक करें तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉप करना स्टार्ट करें ना तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक इस जोन से लेके इस जोन पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, दूसरा इस जोन से लेके इस पर्टिकुलर जोन तक हमारे पास रेजिस्टेंस है। जो हमारा नो ट्रेडिंग एरिया होगा, हम ट्राई करेंगे ना इस जोन में ट्रेड ना करने का, क्योंकि इसमें थीटा डीके भी होगा और मार्केट साइडवेज चला जाएगा। या तो वेट करेंगे कि मार्केट ये कैंडल तोड़ के स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के या गैप अप खुल के 50 मिनट टाइम फ्रेम को ना 50 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 50 मूविंग एवरेज को तोड़ दे, ताकि हमें ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट मिल सके। और अगर निफ्टी बहुत ही बड़ा गैप अप खोलता है या यहाँ पर समवेयर गैप अप खुल जाता है या यहाँ पर समवेयर गैप अप खुलता है, तो आप एक रीटेस्ट का वेट करोगे जब मार्केट रीटेस्ट करके वापस जाना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट उठता उठता चला जाएगा तो वो कभी भी फॉल होना स्टार्ट हो सकता है। तो हम देखते हैं, मैं बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो अगर ऑप्शन बायर हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो कल मंडे है, कल वीक का स्टार्टिंग है, आप ओटीएम भी ट्राई कर सकते हो। आप 17,900 का ओटीएम सी खरीद के होल्ड कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो होल्ड कर सकते हो, उसमें 30% या 40% का स्टॉप लॉस लगाओगे और 1:2 या 1:1 का टारगेट लोगे और यहाँ तक का टारगेट होल्ड करोगे। जब यहाँ पर टच करेगा आप एग्जिट कर दोगे, प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, जैसे ही मार्केट ये लेवल क्रॉस करे, आप नेक्स्ट सपोर्ट इस जोन पे जो सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया था, पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, यहाँ का पुट शॉर्ट कर दोगे, पी सेल कर दोगे और वेट करोगे। तब आपके पास दो पॉसिबिलिटी होंगे पैसे कमाने के, या तो मार्केट ऊपर चला जाए तब आपको प्रॉफिट होगा, या तो मार्केट साइडवेज चला जाए तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आप ये दो पॉसिबिलिटीज है, आप निफ्टी में ट्राई कर सकते हो, निफ्टी में देख सकते हो और वेट कर सकते हो। हम निफ्टी में तब तक बाइंग पोजीशन सेलिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक निफ्टी ये लेवल टेकआउट नहीं करा, जब तक निफ्टी 17,638 क्रॉस नहीं करता। जब ये निफ्टी ये क्रॉस कर देगा तब फिर दूसरा टारगेट इसका नीचे का टारगेट समवेयर 17,500
17,400 इतना तक निफ्टी जा सकता है। बट अभी निफ्टी बेसिकली बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, मार्केट सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप देख लो बेसिकली ना, तो SGX निफ्टी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन है। तो मार्केट तो 100% चांसेस है कि अगर SGX निफ्टी रिकवर नहीं करता उस दिन मॉर्निंग में, तो मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो आप वेट करोगे प्रॉपर प्राइस एक्शन का। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप डाउन खुले आप तुरंत ट्रेड लेना स्टार्ट करो। मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक रीटेस्ट का वेट करोगे, या एक प्रॉपर कंसोलिडेशन का वेट करोगे। अगर मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन या गैप अप या ये यहाँ पर खुल जाता है ऐसे से कंसोलिडेट करके तब ब्रेकआउट करता है, तब आप एक ब्रेकआउट ट्रेड लोगे, उसके बाद इंट्राडे प्रॉफिट बुक करोगे। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी स्टार्ट करते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम से और एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि ये भी कोई ट्रेंड लाइन पे है कि नहीं। तो अगर आप बेसिकली देखो तो बैंक निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, बैंक निफ्टी भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जिसने इसे मल्टीपल टच दे चुका है। यहाँ पर इस बार होल्ड किया था, यहाँ पर होल्ड किया था, यहाँ पर होल्ड किया था, अभी सेम इस जोन पे। और अगर आप क्लोजली मॉनिटर करो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास भी खड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस देखो तो मार्केट यहाँ हॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। मतलब बैंक निफ्टी के पास हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर बैंक निफ्टी अब ऊपर तोड़ता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि तब ये रेजिस्टेंस भी टूटेगा प्लस ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा लेना। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएँ तब एक चीज़ हम गौर कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक पोजीशन पे ही पूरा कम्प्लीटली एक दिन होल्ड कर लिया है। मार्केट पर्टिकुलरली इस जोन पे यहाँ खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर यहीं पर आता है। इसका मतलब मार्केट में बाइंग है, मार्केट में इस लेवल के बाद बाइंग है। जब तक बैंक निफ्टी 38,100 क्रॉस नहीं कर जाता प्रॉपरली, जब तक बैंक निफ्टी 38,100 ये अगर क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी ना, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट ऑब्जर्व करोगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक ये लेवल टेकन आउट नहीं होता, जब तक ये पर्टिकुलर लेवल टेकन आउट नहीं होता, तब तक आप बैंक निफ्टी में कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाओगे। जैसे ये लेवल फिनिश होता है उसके बाद आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। अगर आप इंडिकेटर्स में देखो ना, तो यहाँ भी एक 50 मूविंग एवरेज के एकदम नज़दीक है, और जैसे ये 50 मूविंग एवरेज का इसका ब्रेकआउट होगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। 50 मूविंग एवरेज अगर ब्रेकआउट होगा ना, तो इसमें एक तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट होगा, उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज के लगभग नज़दीक है। अगर ये जोन पे देखो तो ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो 200 मूविंग के नज़दीक है। तो आप आराम से इसमें चाहो तो आप आराम से इसमें लगभग 300-400 पॉइंट का आप टारगेट ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं ना कि अगर जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेंगे, जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तब आप क्या करोगे, जैसे ही मार्केट या तो गैप अप खुले, या तो मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर जाए, या तो ये मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करके उसके बाद ऊपर या नीचे मार्केट ब्रेकडाउन होता है। ये रेंज में टूट के अगर मार्केट ये लेवल ब्रेकअप करके ना उसके बाद एक 15 मिनट का कैंडल बनाता है, तब आप एक क्या करोगे, 38,100 का सी बाय करोगे और यहाँ तक का 38,600 तक का 600 पॉइंट का, लगभग 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का आप देखोगे, टारगेट लेने का ट्राई करोगे। 1:2 1:3 लेने का ट्राई करोगे। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है या इसके ऊपर लेवल ब्रेकआउट करता है, तो आप 38,100 का पी शॉर्ट कर दोगे, और तब तक उसे एग्जिट नहीं करोगे जब तक ये वापस इस लेवल पे नहीं आता है। तब तक चलने दोगे ट्रेड को, और एक 1:1 का रेशियो लेके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर फिर से मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू होती है जैसे अभी तक चल रहा है, तब आप वेट करोगे कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम देखें ना, तो इस लेवल पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस किया है। अगर ये स्ट्रांगली तोड़ता है, अगर ये लेवल स्ट्रांगली तोड़ता है, तो आप यहाँ तक का वेट ट्राई कर सकते हो। 37,477 या 70 तक का आप ट्राई कर सकते हो, वेट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट ने इस जोन पे भी बहुत अच्छा खासा, अगर मार्केट को आप स्ट्रेच करके देखो ना, तो इस जोन पे भी इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है। इस पर्टिकुलर जोन पे यहाँ कम्प्लीटली इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो फिर से हो सकता है ये रेजिस्टेंस फेस करे। तो अगर मार्केट ये लेवल ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन करता है, तो उस बेसिकली आप ट्रेड ले सकते हो। आपके पास आप प्रॉपर रीजन है ट्रेड लेने के। तो इसके बाद मैंने कुछ चार्ट
शेयर किया है प्रीमियम ग्रुप में, मेंबर्स जाके आप देख सकते हो जो स्टॉक इसके साथ परफॉर्म कर सकता है। और सबसे बेसिकली और सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट मैंने रिलायंस का चार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर जाके अनलॉक कर सकते हो। उसका अनलॉक चार्जेस 70 रुपीज़ आया है आई थिंक, आप उससे जाके अनलॉक कर सकते हो और आप देख सकते हो वो चार्ट कैसे काम करता है, वो चार्ट एनालिसिस कैसे फॉर्म होता है। तो अभी हम ये दो स्टॉक में बेसिकली काम करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस में। अगर आप अनलॉक करते हो तो आप देखोगे उसमें प्रॉपर लेवल्स मार्क किए हुए हैं कि कहाँ के ऊपर बाइंग करना है, क्या सेलिंग करना है, वो लेवल कैसे काम करेगा, या वो लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी निफ्टी का आपको कोई भी ऐसा प्रॉपर ट्रेड मिलता है, अगर कोई भी बैंक निफ्टी निफ्टी का कोई भी ऐसा प्रॉपर ट्रेड मिलता है तो आप एंटर कर सकते हो एज पर द प्राइस एक्शन जो मैंने बताया है। तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, उस बेसिस पे ट्रेड लो। ब्लाइंडली कॉल कभी किसी का फॉलो मत करना, क्योंकि ब्लाइंडली कॉल कोई भी दे देता है और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, मार्केट चलते जाता है, मार्केट नहीं जाता है, प्रॉफिट होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास लॉजिक नहीं होता है। तो हमेशा ट्रेड करने का एक लॉजिक लो, 2-3 रीज़न खोजो क्यों आप ट्रेड कर रहे हो। देख लो आप एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रहा है, वन ऑफ एक अच्छा रीज़न ये भी बन सकता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, एक अच्छा रीज़न ये भी बन सकता है कि चैनल पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमारे पास बाइंग करने के मल्टीपल लेवल्स हैं। अगर बाइंग विद 38,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो बाइंग करने के लिए हमारे पास मल्टीपल रीजंस हैं। तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ चार्ट्स आते रहते हैं, वहाँ अनलॉक चार्ट्स आते रहते हैं, वहाँ चार्ट्स अनलॉक भी कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में रिलायंस का चार्ट डाल देता हूँ, आप वहाँ से चार्ट अनलॉक कर सकते हो।